नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे देखिए, आज 3 दिन बाद मार्केट खुलेगा क्योंकि फ्राइडे को लेबर डे के चलते छुट्टी थी। सैटरडे संडे तो मई में पहली बार आज मार्केट खुलेगा। तो अब क्या संभावना बन रही है निफ्टी 50, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस है और कहाँ तक जा सकता है, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम मचकॉ डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में। यहाँ पे कंपनी में काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है जिसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम पे आपको उसके सेल्स और रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ते हुए नज़र आ सकता है। तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो चीज़ जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप के बारे में। आज के दिन 4 मई को क्या हो सकता है। अब देखिए, निफ्टी 50 अगर हैज़ टू ब्रेक एंड सस्टेन अबव 24,350 फॉर अ फर्दर मूव टूवर्ड्स 24,600 के लेवल तक, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कंसोलिडेशन देखने को आपको मिल सकता है। इमीडिएट जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा वो 23,800 पे रहेगा एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। अब इसको अगर हम और डिटेल में देखें तो निफ्टी 50 ने जब लास्ट क्लोजिंग हुई थी थर्सडे के दिन, तो लो विथ अ 0.7% लॉस आफ्टर गैप डाउन ओपनिंग बट मैनेज टू डिफेंड द 20 डे EM। सबसे अच्छी बात ये रही, गिरावट के बाद भी 20 डे EMA को मैनेज करा, एज वेल एज मिडलाइन ऑफ द बोलिंगर बैंड्स एज अ क्लोजिंग बायस एज हेल्दी बाइंग वॉज सीन एट लोअर लेवल्स। देखिए, बुल जो है एक्टिव हुए थे लोअर लेवल्स पे, तो ये भी काफ़ी सही बात रहती है अप्रैल 30 को। Oil prices remains elevated, though there is a hope of a peace deal after Iran's fresh proposal to the US। अब देखिए, पीस डील का अगर प्रपोजल है तो कहीं ना कहीं आज हो सकता है कि मार्केट आपको पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ नजर आए, जबकि जो मार्केट है वो क्लोजली वॉच करेगा इसको। रिजल्ट्स ऑफ द 5 स्टेट इलेक्शंस ड्यू ऑन मंडे, ये भी एक चीज़ है कि 5 स्टेट्स की इलेक्शन है, उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेगी। और निफ्टी 50 ब्रेक और सस्टेन करेगा 24,350 के लेवल को, तभी वो ऊपर की तरफ जा सकता है। और कंसोलिडेशन नहीं तो फिर मैंने आपको बता ही दिया वो देखने को मिल सकता है। तो ये दो फैक्टर्स डिपेंड करेंगे, एक तो 5 स्टेट के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स है वो 20 स्टेट में क्या आता है वो, और ऑयल प्राइसेस। मेरे बेसिकली ये 3 चीज़ें आज पूरे दिन की आपको चाल डिसाइड करते हुए नजर आएंगी मार्केट की। अब बात करी जाए यहाँ पे निफ्टी 50 के क्लोजिंग की, 23,998 पे देखने को मिलती है आपको लास्ट थर्सडे के दिन। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 24,072 का रेजिस्टेंस है पहला, 24,140 का दूसरा है और 24,251 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए यहाँ पे 23,850 का पहला सपोर्ट है, 23,781 का दूसरा है और 23,670 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है, निफ्टी ने शो किया नाइस रिकवरी फ्रॉम लोअर लेवल्स ड्यू टू हेल्दी बाइंग इंटरेस्ट डिस्पाइट प्रेशर एट हायर लेवल्स, और क्लोज हुआ है 24,000 के जोन के बिल्कुल करीब। कह सकते हैं कि एक तरीके 24,000 की जोन भी आपको देखने को मिल रहा था क्योंकि 2 रुपये ही शॉर्ट था। इंडेक्स ने अच्छी बात है कि मैनेज किया था 20 के ई में। RSI रिमेन साइडवेज अबव 50 फॉर द लास्ट 4 सेशंस, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि 50 के लेवल के ऊपर RSI बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा बहुत यहाँ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और आपको जो है यहाँ पे देखिए, आज क्लोज अगर वॉच कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा क्लोज वॉच करें, उसके बाद रिएक्ट करें। रिजल्ट से ये 11-12 बजे तक क्लियर हो जाते हैं तो एक फैक्टर तो हो जाएगा। US ईरान डील का आप देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में कहूँगा दोनों चीज़ों पे जब कुछ बड़ा अपडेट आए तो आप डिसीजन लें, बाकी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गिरावट है अभी भी उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात करी जाए 54,863 पे थर्सडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिली थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 55,062 का पहला रेजिस्टेंस है, 55,220 का दूसरा है और 55,476 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए 54,549 का पहला सपोर्ट है, 54,390 का दूसरा है और 54,134 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब बात करी जाए कुछ लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स,
जो कि आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे रिटर्न दे सकते हैं ठीक ठाक। तो उनमें से अडानी पावर है एक चॉफलिन है, केपीआई टेक है, भेल है, समन कैप है, हुंडई है, कोटक बैंक है, इंडसइंड बैंक है, टेक महिंद्रा है और मोतीलाल ओएफएस है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जो कि लॉन्ग मिडक में आपको ठीक ठाक रिटर्न यहाँ पे दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इनमें जो है बाइंग करी जा सकती है, लेकिन मैं कहूँगा कि जो भी करंट ले रहे हैं वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर लॉस होता है तो ज़्यादा लॉस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में। 2738 पे आपको लास्ट क्लोजिंग इसकी देखने को मिली थी। अपडेट की बात करी जाए, मझगांव डॉक बायस कोलंबो डॉकयार्ड फॉर 452 करोड़। तो ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे डील करी है इन्होंने और द मूव इज सीन एज बोथ स्ट्रेटेजिकली एंड कमर्शियली significant for both countries. The acquisition has expanded CDPLC's access to international market, Indian clients in new contracts. तो काफ़ी बड़ी चीज़ है कि अब ये जो है इंटरनेशनली वर्क करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, तो इसके डेफिनेटली सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे और जिसका फ़ायदा आपको आने वाले टाइम पे काफ़ी पॉजिटिव स्टॉक प्राइस पे भी देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो कर रही है और अगर हम इसके ऊपर के लेवल से देखें 3775 का हाई है, 52 वीक्स हाई और 2738 पे चल रहा है। ऑलमोस्ट 1050 रुपये की गिरावट है जो कि आपको अब जल्दी जो है रिकवर होते हुए नज़र आएगी। मेरे ख्याल से इसमें जो है बाइंग करी जा सकती है। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। आपको फ्राइडे थर्सडे के दिन जो क्लोजिंग देखने वाली 431.8 पे देखने को मिली थी, 5.75 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी और 1.25% के लगभग तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था। अपडेट की बात करी जाए तो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक है, BEL हो गया, HAL हो गया, BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज, ये कुछ टॉप पिक्स है डैम कैपिटल्स की, क्योंकि यहाँ पे मल्टी डिकेड ग्रोथ नज़र आ रही है इनको। और क्या है, ये जो सेक्टर है ये ऑफर करेगा अपॉर्चुनिटीज़ वर्थ 15 लाख करोड़ की। तो काफ़ी बड़े अमाउंट के यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आ रही है जिसको डेफिनेटली ये कंपनी जो है सीज करेगी और फ़ायदा मिलेगा इनको आने वाले टाइम के अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे जो है आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक के अंदर जाया जा सकता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।